हेलो दोस्तों, वेब सेंटर रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके लिए यहाँ पे आपको पता होगा अप्लाइड मैथ थर्ड, ठीक है, इसका हम यहाँ पे आज ले रहे हैं, ठीक है। और इसके पहले हम कल एक क्लास में इसका फर्स्ट क्लास हम देखे थे। उम्मीद करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बैक पेपर के लिए यहाँ पे कुछ लोग कमेंट किए थे कि सर आप थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, उनके लिए मैंने लिया है। मैं उनको ये बता दूं कि देखिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे एक तो बाद में पता चला कि आप लोगों का कुछ लोगों का बैक पेपर है और मैं इसको स्टार्ट जस्ट किया है, ठीक है। अभी मैंने मैथ थर्ड को जस्ट स्टार्ट किए हैं। व्यू मैट्रिसेस हम यहाँ पे देख रहे थे, तो उसमें 4-5 क्लास हमारा हुआ है। पूरा हम सिलेबस नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हम जो है आपके कहने पर मैंने थोड़ा सा उसमें से आगे चल के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करेंगे आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो चैनल में जितने लोग होंगे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कल वाली क्लास के आधार पर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर बैक पेपर के लिए यहाँ पे हम करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देखे थे कल, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो होगा ये कोटि और घात को लेकर होगा, ठीक है। कोटि और घात, देखिए तो क्वेश्चन आपका जो हम यहाँ पे लिख, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है घात और कोटि, ठीक है। घात और कोटि, मतलब कोटि और घात इसमें बताना है आपको, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कोटि क्या होती है, ठीक है। कोटि आपको पता होगा, हम आपको देखिए अभी तो हम अवकलन समीकरण को बताए नहीं है। प्रथम कोटि के अवकल समीकरण से के चैप्टर से ये आया है, चैप्टर हमने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में बता देता हूँ कि अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। और इधर आपको जो देखेंगे अवकल समीकरण की घात, ठीक है। कोटि क्या होगी और घात क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे जो होगा कि ये होता है किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि को, देखिए यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप जो है अगर क्योंकि मैंने बताया नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। किसी अवकल अवकल समीकरण में, आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम 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 अवकलज की कोटि, अवकलज अवकलज की कोटि को उस अवकलज समीकरण को कोटि कहते हैं, उस अवकलज समीकरण को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखें कि किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकलज समीकरण को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए अवकलज समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर पहला जैसे मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, कहने का मतलब यह है कि आपने अवकलन कितने बार अवकलज किया, डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको 3x+4 दिया गया इस तरह से, तो अब देखिए यहाँ पे कितना बार आपका ये इसका मतलब अवकलज हुआ है, एक बार डी वाई बाई डी एक्स केवल एक बार हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको यहाँ पे अगर कोटि की बात करें तो इसमें कोटि कितना हो जाएगा, एक बार, ठीक है। इसकी कोटि अगर बात करें इसमें कोटि की, तो कोटि कितनी हो जाएगी एक, क्योंकि एक बार आपने डिफ्रेंशिएट किया है। अगर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेकर अगर आप बात करें कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर है और फिर आपको डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इस तरह से है। और फिर आपको क्या है 4y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इस तरह से दिया है। तो इसका कोटि क्या होगा, इसमें कोटि जो आपकी हो जाएगी जो मैक्सिमम होगी, मतलब उच्चतम अवकलज की कोटि, ठीक है। तो इसमें जो आपका आएगा कोटि की संख्या, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें देखिए दो बार हुआ। अब आप इसको नहीं करेंगे, इसको उच्चतम करना है, तो देखिए दो बार यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, दो, समझ गए। तो इस तरह से आपको कोटि निकालना है, ठीक है। और ये आपकी घात है। तो कोटि और घात निकालने के लिए कोटि आप समझ गए, यहाँ पे किसी अवकलज समीकरण उच्चतम अवकलज की कोटि को उस अवकलज समीकरण क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और ये आपको देखना उच्चतम घात, देखिए इसको देखना ना कि आप इसको, इसमें देखिए एक बार हुआ तो इसका कोटि एक हुआ है, इसको आपने दो बार, इसमें डी टू आई बाई डी एक्स स्क्वायर है, आपको दो बार है, तो आपको क्या होगा, इसका दो हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपको घात निकालना है तो इसके लिए आपका क्या होता है कि किसी अवकलज समीकरण, इसको भी समझ लीजिए, किसी अवकलज समीकरण, जहां किसी अवकलज समीकरण की उच्चतम कोटि, ठीक है, उच्चतम उच्चतम कोटि के अवकलज अवकलज की घात, अवकलज की घात की उस अवकलज अवकलज समीकरण की घात कहते हैं, अवकलज समीकरण को घात कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे, तो एग्जांपल्स आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए इस अवकलज समीकरण की उच्चतम कोटि के अवकलज, देखिए यहाँ पे जो कोटि है ना, यहाँ पे जो कोटि आप निकाला, इसका अवकलज कितना बार हुआ है, उच्चतम कोटि अवकलज, मतलब यहाँ पे उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को, उस अवकलज समीकरण क्या कहते हैं, उसको घात कहते हैं, समझ गए हैं। यानी इसका कितने बार हुआ, यानी कि d2y अपन dx, इसका देखिए उच्चतम कोटि dy स्क्वायर है। मतलब अगर आप इसका एग्जांपल्स ले लीजिए, तो जैसे लिए आपको d2 स्क्वायर अपन dx स्क्वायर, इसका घात आपने क्या लिया यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे dy अपन dx, ठीक है, ये जाएगा आपका 3। फिर इसके बाद से अगर लिखे तो 4y इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए x log x है, तो यहाँ पे अगर आप इसकी घात की बात करेंगे तो यहाँ पे घात इसका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका घात इसमें आ जाएगा देखिए 3, अब कोटि कितनी आएगी 2, क्योंकि देखिए आपकी इसकी d2y अपान dx2, और इसका अगर घात और कोटि की इसमें दोनों में बात करें तो कोटि कितने, देखिए ये तो आपका dy बाई dx है, लेकिन इस पर देखिए 2 बार हुआ है, उच्चतम ये हुआ है, तो कोटि के लिए आपको ये नहीं देखना, जैसे ये यहाँ पे ये देखिए हम, तो कोटि के लिए नहीं दिखना है, कोटि के लिए ये आपको देखा कितने बार आपने डिफरेंशिएट किया उच्चतम, ये d2 है, तो कोटि तो इसका 2 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, घात यहाँ पे देखेंगे तो 3 है, ठीक है, तो घात इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल्स में। तो इस तरह से आपको कोटि और घात को जानना है, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके होंगे, नहीं समझ पाए होंगे जरूर कमेंट करिएगा कि कोटि और घात किस तरह निकाला जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा उम्मीद है कोटि और घात से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखेंगे कि हमारा इसमें आपका क्या है कोटि और घात, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, यहाँ पे इसको बताना है घात और कोटि, ठीक है। तो कोटि क्या होती है, सबसे ज्यादा बार जो आपका हुआ रहता है, जैसे d2y अपान यहाँ पे क्या है, d2y अपान आपका क्या है dx स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें कोटि और आपको घात बतानी है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है वो आपका क्या होती है, कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कोटि कितना है, दूसरा, कोटि कितना है यहाँ पे दूसरा, जो देखेंगे d2y अपान dx2, ठीक है, ये दूसरी बार। और इसका इसका इस कोटि का महत्तम बार जो होता है वो आपका क्या होता है, जो महत्तम कोटि है, जैसे ये महत्तम कोटि देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन आपको इस नहीं दिखना, क्योंकि देखिए dy बाई dx इसका एक ही बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ, तो इसका जो घात होगा वो आपका क्या होता है, इस कोटि का जो घात होगा वो आपका घात होगा, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का, समझ गए। तो इस तरह से आपको बताना है घात और कोटि, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे, चलिए इसको हटा देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 बता देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें आपको घात और कोटि, इसमें भी आपको क्या बताना है, घात और कोटि, ठीक है, घात और क्या बताना है आपको, कोटि बतानी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोटि जान लेते हैं, और यहाँ पे घात, ठीक है, कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अगर आप एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपान डी एक्स, इसका डी वाई अपान डी एक्स इसका हो जाएगा, और इसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2/3 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ये बनेगा k की पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे जो आपको बनेगा d2y अपान dx2, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, d2y अपान dx2 और इसका पावर 3, समझ गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला है, अब देखिए आपको क्या करना है कि कोटि किसको ज्ञात करना, जो मैक्सिमम उच्चतम आपका जो अवकलज समीकरण होता है, जैसे ये देखिए d2y बाई dx2, ये आपका मैक्सिमम है, ना कि आपको ये इसको लेना है, तो इसका लेंगे, तो इसका कितना यहाँ पे कोटि है 2 बार आपका अवकलज हुआ है, तो कोटि कितना हो जाएगा 2,
अब घात के लिए अब क्या करते हैं कि जो आपका उच्चतम यहाँ पे कोटि रहता है, इसका कितना आपका बार यहाँ पे उच्चतम कोटि का घात है, वो आपका घात यहाँ पे कहलाता है। तो ये आपका कितना है 3, तो घात कितनी हो जाएगी 3, समझ गए। तो आपकी तृतीय घात की है और द्वितीय कोटि की है, समझ गए। अब इसी तरह से इसमें है, तो इसमें भी हम जो है कोटि और घात बता सकते हैं, ठीक है। आप खुद से यहाँ पे आंसर जो है करके देखिए, ठीक है। और मैंने कोटि और घात को आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ पे आपको जो होगी कोटि आपको कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे देखिए d2y/dx2 है, ठीक है। इसका जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 5 है ना, तो ये 5 करेंगे तो ये इसके पावर यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। आप करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यानी घात कितना आ जाएगा 3 या कोटि कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो घात और कोटि पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, तो मैंने सोचा इस पर क्वेश्चन बनाऊं, ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो घात और कोटि आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आएगा, और आपके एग्जाम में भी मैं चाहता हूं कि इससे क्वेश्चन आपको आए, ठीक है। आप जरूर इसको देखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपको पूछ देगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे अवयव आपको ए दिया गया है, 1 2 3 यह पर दिया गया, 3x3 का है, और इसमें कह रहा है कोटि ज्ञात करिए, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो पाया उसको मैंने लिया है। आपको बता दें टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल है जरूर आपके लिए यहाँ पे हम ले रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको क्लास जरूर अच्छा लगेगा। यहाँ पे अवयव ये है 3x3 का, कोटि आपको इसमें बताना है। तो आपको जो है यहाँ पे कोटि दिखाने के पहले आप क्या करेंगे, पहले इसका मॉड ए निकालेंगे, ठीक है। मॉड ए कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये प्लस माइनस से प्लस होता है, तो यहाँ पे 1 इंटू ये हो जाएगा, ये 5 × 25 माइनस 24, ठीक है। 5 × 25 माइनस ये हो जाएगा 24, फिर माइनस का 2, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 18, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 16 माइनस का 15, 16 माइनस का 15 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉड ए आएगा इसको लेकर हम करेंगे, यहाँ पे ये देखिए आपका 1 आएगा, ये 1, और फिर माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 2 माइनस का 4, और ये हो जाएगा 1 यानी कि प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ए कितना आ रहा है, मॉड ए आपका 0 आ रहा है, ठीक है। मॉड ए आपका कितना आ रहा है 0। तो अब ए की कोटि इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब 3 की बराबर यहाँ पे, तो ए की कोटि 3 से क्या है कम है। इसमें आपकी जो ए की कोटि देखिए 0, अगर आप इस तरह से कहते हैं ए की कोटि मतलब जो है ए की कोटि 3 के बराबर नहीं है, मतलब 3 से क्या है कम है, 3 से आपकी कम है। इस तरह से आप बता सकते हैं ए की कोटि क्या है 3 से कम है। यदि क्या होता है, यदि कम से कम एक द्वितीय क्रम की लघु सारणिक एसआई जिसका मान अशून्य है और अवयव ए की कोटि 2 होगी, और यहाँ पे यदि अवयव ए की द्वितीय क्रम में सभी लघु सारणिक एसआई जिसका मान 0 है, तब कोटि क्या होगी 2 से कम होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ए की कोटि क्या है 2 से आपकी कम होगी, सॉरी 3 से यहाँ पे कम होगी, ठीक है। तो कोटि आपकी क्या होगी 3 से कम होगी। इस तरह के आपको चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये भी एक कोटि पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मॉड ए निकाल के देखेंगे 0 के बराबर है, तो ये 3 से हमेशा कम आएगी, ठीक है। इसमें कुछ अभी भी बहुत सारे चीजें ऐसे थे कॉन्सेप्ट जो आपको जानने की जरूरत थी, हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट आके बताया नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना याद रखिए, जब भी 0 आए तो 3 से क्या होगी आपको यहाँ पे कम आएगी, ठीक है। चलिए, और इसमें क्वेश्चन हम 2x2 का करेंगे। देखिए यहाँ पे 3x3 का, 2x2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को अगर आप देखें तो कह रहा है कोटि ज्ञात करिए, और 16 में भी आपको कोटि पूछ रहा है। तो इस सेम आपको क्या करना है, मॉड ए करना है। देखिए यहाँ पे मॉड ए करेंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 30, ठीक है। इसको इस तरह से गुणा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के, यानी कि जो मॉड ए होगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। मॉड ए 0, ए की कोटि 2 के मतलब 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। ए की कोटि आर ए 1 से क्या है कम नहीं होती है, ठीक है। मतलब जो ए की कोटि होगी, ए की कोटि इज नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 के बराबर नहीं है, कोटि 1 से कम नहीं होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है, कभी भी कोटि 1 से कम नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है आपको एक मतलब 0 आ रहा है, इसका मॉड ए निकालने पर 0 आ रहा है, तो कोटि ए की कोटि क्या नॉट इक्वल्स टू 2, 2 के बराबर नहीं, क्योंकि 2x2 का आपका है, और उस पिछला वाला 3x3 का था, तो 3 से क्या होगी आपको कम ही होगी, ठीक है। इसको आपको इधर ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको निकाल के बता देना है, समझ गए। इसको भी निकालिए। अब ये देखिए 2x2 का है, तो इसको निकालेंगे, मॉड ए कितना हो जाएगा 12 माइनस का 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6, ठीक है।
यहाँ पे मॉड ए कितना आ रहा है, ये आ रहा है मॉड ए अपान इक्वल टू 6 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो ए की कोटि कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे मॉड ए बात करें तो मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो ए की यहाँ पे कोटि है, तो ए की कोटि है वो आर ए, सारणी क्रम का आर्डर कितना है, दूसरा का, ठीक है। तो दूसरा का यहाँ पे सारणी क्रम का आर्डर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, और इस पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा कोटि और आर्डर पे। आपको हमेशा जब भी इस तरह से आव्यूह का अगर पूछे ना, तो आपको यहाँ पे मॉड ए निकाल देना है, ठीक है। और इसको बता देना कि कितने के बराबर है, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 से कम होगा, 3 क्रॉस 3 का 3 से कम होगा। तो इसमें आपको 6 आया है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा, इसका आपको कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे यहाँ पे। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है, आप देखिए ध्यान से, सॉरी 70 है, 16 हम लोग कर चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है कि इफ एफ टी इज इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है। मैं आपको चाह रहा हूँ तो फिर से यहाँ पे मैं आपको साफ सुथरा लिख देता हूँ, और ये आपका जो है ये चैप्टर है सदिशों का समाकलन से। एफ टी इज इक्वल टू 3t² i प्लस 4 यहाँ पे टी क्यू जे प्लस 2t की पावर 4k, ठीक है। और इसको आपको सॉल्व करना है, सदिशों का समाकलन है, ठीक है। तो कह रहा है कि एफ टी डी टी का मान आपको पूछ रहा है, इंटीग्रेशन एफ टी डी टी का मान आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर को चेंज करके आपको बताऊंगा यहाँ पे कि सॉरी ये तो मैंने लिख ही दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको एफ टी, यहाँ पे एफ टी डी टी, ठीक है। इसको लेंगे, ये बनेगा आपको 3i यहाँ पे बाहर हो जाएगा, उसके बाद है आपको t² dt, ठीक है, t² dt, और फिर प्लस 4j ये बनेगा, उसके बाद से आपको हो जाएगा t³, ठीक है, t³ dt, समझ गए। उसके बाद से आपको प्लस 2k टी की पावर 4 dt, समझ गए, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद से आपको जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 3i, समझ गए। और फिर इसका जो आप निकालेंगे ये t³/3, ठीक है। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ये c1/ आपको किसके बराबर हो जाएगा, 3। देखिए हमने जो है डिटेल में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा, इसलिए कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं आपको समझ में, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब में अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हमको जितना समझ में आ रहा है उतना हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम पूरी बेसिक से नहीं पढ़े हैं, मतलब बेसिक मतलब यह है कि चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम जो है कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया, लेकिन आपको अगर नहीं आता फिर भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। t³ प्लस c1/3 यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद से आपको 4j देखिए यहाँ पे आपका है 4j, और फिर से आपको यहाँ पे होगा तो ये t की पावर 4/4। अब देखिए अब ये जो t³ ये आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन, आप इसके पहले इंटीग्रेशन जो पढ़े होंगे, a की पावर अगर x है तो कितना होता था, x a की पावर x प्लस 1 एक यहाँ पे x प्लस 1, यानी इंटीग्रेशन अगर आपने लिया t की पावर 2 है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूले पर लगता है, यानी कि t की पावर 2 प्लस 1 यानी कि t की पावर 3/3, ये आपका आंसर आता है, समझ गए। तो इसी तरह से हम जो है इसी पैटर्न पे इसको हम चलेंगे यहाँ पे, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो गया t की पावर 4, फिर आपका c2/4 ये हो जाएगा, उसके बाद से आपका हो जाएगा 2k t की पावर 5/5, ठीक है। उसके बाद से c3/2 ये हो जाएगा, उसके बाद से आपको यहाँ पे आगे आप जब चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा t³i, ठीक है। उसके बाद से t4j प्लस 2t की पावर 5 ये हो जाएगा k, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको c1i प्लस c2j प्लस c3k, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ पे आपका बनेगा तो ये बनेगा आपको t³ प्लस t की पावर 4j फिर प्लस 2t की पावर 5/4
5k, ठीक है। उसके बाद से c, ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, जहाँ पे c आपका क्या है, c का वैल्यू क्या है, C1i प्लस यहाँ पे C2j प्लस C3k, ठीक है। ये आपका यहाँ पे होगा, ये आपका अलग से है। बाकी सब इसको सॉल्व किए तो FT/DT का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा T3i प्लस T⁴। अब देखिए कुछ चीज जैसे कि ये T⁴ आपका 4 है, आपको पता होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उस वाले फार्मूले पर लगेगा। 4 का करेंगे तो T⁴ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 1/4 4 + 1, ये तो होता है ना। इंटीग्रेशन a⁴x का मतलब क्या होता है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे a⁴x + 1/x + 1, ठीक है। तो इसके नियम पे हम जो इसको लगाते हैं तो ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा FT/DT का मान। तो क्वेश्चन नंबर 17 था, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। आप फिर से इसको करिएगा, नहीं आएगा तो जरूर यहाँ पे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको लाप्लास रूपांतरण का है, ठीक है। लाप्लास रूपांतरण का है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है। और कह रहा यहाँ पे L ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में sin t माइनस cos t का स्क्वायर का मान आपको ज्ञात यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट में ये आपका है sin t और माइनस cos t का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट बंद इस तरह का, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपका है L लाप्लास में, ठीक है। उसके बाद से आप क्या करेंगे, साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर पे यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab साइन t इंटू कॉस यहाँ पे t, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसको करने पर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। इसी पर हमने इसको ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जब करेंगे तो आपको L यहाँ पे बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। और इसका देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन t हो जाएगा, थीटा की जगह 2 है, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा। तो थीटा की जगह आपको t है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे जब आप करेंगे तो ये L है और इसका वैल्यू कितना है आपको 1 है, ठीक है। और इसके बाद से यहाँ पे L और ये आपको अलग से करेंगे साइन 2t, ठीक है, ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम ऊपर से कर देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ये अलग से आपको 1/s, आपको पता है 1/s में, और फिर माइनस यहाँ पे 2 ये हो जाएगा आपको s स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पे इसके बाद से हम करेंगे तो ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, और माइनस का 2s ये हो जाएगा आपको s स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के यहाँ पे आएगा, जहाँ पर s क्या है 0 से बड़ा है, s क्या है 0 से बड़ा है, इसको यहाँ पे करने के बाद से, ठीक है। और इसके s के जो है कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं, हालांकि हमने पूरे विस्तार से नहीं बताया, लेकिन आप जो इस चैप्टर को पढ़े होंगे जरूर आपको यहाँ पे ये पता होगा। यहाँ पे जो 1 है ये 1/s यहाँ पे हो जाएगा, और इसका 2 यहाँ पे साइन 2 थीटा 2/s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो s यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम दोनों को लेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा s स्क्वायर 4 यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसका कैंसिल करेंगे तो ये आपका s केवल बचेगा आपको s स्क्वायर प्लस 4 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे आपको ये जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 2s, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको जो है यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पे s क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। ये लाप्लास का जो आपका आता है चैप्टर, वहां से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, समझ गए। चलिए अब इसी तरह से एक हम क्वेश्चन और करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको क्वेश्चन को समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया है L, ये भी लाप्लास वाला 4 cos स्क्वायर 2 थीटा का मान आपको बताना है, ये आपका मझला ब्रैकेट है। और इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें सेम आपको क्या करना है, ये आपको मझला ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर t, ठीक है, cos स्क्वायर t करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आप करेंगे L, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे 4, देखिए थोड़ा सा ब्रैकेट निकालने में यहाँ पे इस तरह से आप ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस कॉस 4t बाई यहाँ पे हो जाएगा आपको 2, ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद से आप लेंगे यहाँ पे, तो ये ले लेंगे 2l, ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है, यहाँ पे 2l ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका कैंसिल करेंगे 2l और 1, और फिर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 2, देखिए इसका गुना यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 आपका क्या बनेगा, आपको 2l cos 4 थीटा, सॉरी t, ये हो जाएगा। अब इसके बाद से आप l की जगह s कर देंगे, तो l है यहाँ पे, तो 2 1/s हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/, यहाँ पे 2 इंटू कितना बनेगा, 2 इंटू एस अपान यहाँ पे s बनेगा, ठीक है, ऊपर क्या बनेगा आपको s अपान s स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा 2, अब इसका एलसीएम लेने के बाद से आपका जो बनेगा ये बनेगा 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस का 16 प्लस एस, तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, आप जो है समझ लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन, s इंटू एस स्क्वायर प्लस का 16, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 8 अपान यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 16, ठीक है, तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकलेगा, और आपको यहाँ पे क्या होगा, s 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा 4s स्क्वायर प्लस 8 अपान एस यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16, ये आपको यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे 19 है, लगभग 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, आप इसको सॉल्व करिएगा, 20वां नंबर क्वेश्चन, ये आपको अभी हम दे देते हैं, ठीक है, सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आपको आया कि नहीं आया, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन का आप देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा, यहाँ पे लाप्लास वाला आई है, ब्रैकेट में e टू पावर -2t है, माइनस e टू पावर -3t का इसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश किए हैं, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी मन में डाउट है, दिक्कत है, तो आप बताएंगे, हालांकि टाइम तो अब नहीं है, आज लास्ट दिन है, ठीक है। तो हम जो है क्लास पे जो है इसका मैथ थर्ड के क्लास को ले रहे हैं, प्रॉपर मैथ थर्ड का, ठीक है। तो आप लोग में जितने लोग मैथ थर्ड को पढ़ना चाहते हैं शुरू से, या कुछ आपके जो यार दोस्त होंगे जो पढ़ना चाहते हैं शुरू से, उनको लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हम उनको अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए फर्स्ट हमारा क्लास चल रहा है मैट्रिक्स का, तो धीरे धीरे हम इसको जो है खत्म करेंगे, एक एक बेसिक एक एक लाइन से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और कल आपका क्वेश्चन जब पेपर हो जाएगा, कितना क्वेश्चन इससे मिला जरूर आप बताएंगे, ठीक है। आप तो टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, एल छोटा मझला ब्रैकेट में आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे मझला ब्रैकेट में आपका जो दिया गया e टू पावर -2t दिया गया है, और यहाँ पे जो e टू पावर -3t मझला ब्रैकेट का, इसका आपको मान यहाँ पे वैल्यू बतानी है, ठीक है, समझ गए। चलिए, तो यहाँ तक आपको जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर चुके होंगे, नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच। चलिए।